अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन, क्योंकि रमज़ान की वजह से जो टाइम है बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ हुआ हुआ है। बच्चों की स्कूलिंग भी स्टार्ट है तो कोई टाइम ही नहीं मिल रहा आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर करने का। तो मैंने सोचा आज आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो बस सुबह सहरी के मैं उठी हूँ, उठ के अपने लिए और हस्बैंड के लिए जो है सहरी रेडी की, क्योंकि बच्चों को मैं स्कूल टाइमिंग में जो स्कूल डेज़ होते हैं उनमें मैं उनको रोज़ा नहीं रखवाती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वो फ्राइडे सैटरडे और संडे को रोज़ा रखते हैं। तो बस मैंने और आबिद ने रोज़ा रखना था, तो मैंने फटाफट बस रोटी बनाई, प्लेन रोटी बनाई, क्योंकि आज जो है मैंने पराठे नहीं बनाए। डिपेंड करता है बस मूड पे या सालन पे क्या बनाया जाए। तो बस सादा रोटी बनाई और उसके ऊपर बटर लगा लिया था। तो साथ दाल माश थी, योगर्ट थी, साथ चाय बना ली। बस बैठ के फिर हम दोनों ने सहरी की, हस्बैंड ने और मैंने। सहरी करने के बाद फिर नमाज़ का टाइम हो गया था। बच्चों को भी उठाया नमाज़ के लिए, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान थोड़ा सा मैंने पढ़ा। कुरान पढ़ने के बाद बस बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह रेडी करने होते हैं, वो रेडी वगैरह किए। उनको फिर मैंने यूनिफ़ॉर्म रेडी करके दिए। मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे उनके लिए लंच रेडी करना था। लंच पे मैंने उनके लिए बनाई जी एग सैंडविच, बॉयल एग सैंडविच। इसके अंदर मैंने एक बॉयल एग लिया और थोड़ा सा मायनीज़ ऐड कर दूँगी, ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर ही ऐड करूँगी, बस सॉल्ट तो नहीं करूँगी क्योंकि मायनीज़ भी आपको पता थोड़ी सी सॉल्टी सी होती है। तो बस मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करके इनके लिए मैंने जो है सैंडविच रेडी किया। आजकल इनकी ज़रा जल्दी छुट्टी हो रही है तो एक ही ब्रेक होती है रमज़ान की वजह से। पहले आम रूटीन में इनकी 2 ब्रेक्स होती थी, तो 2 लंच बॉक्स रेडी करने पड़ते थे। तो आजकल बस एक ही लंच बॉक्स रेडी करना पड़ता है, इसलिए फिर मैं कोई सिंपल सा सैंडविच बना देती हूँ साथ में, या कोई नगेट्स वगैरह जो है फ्राई कर देती हूँ। तो आज मैंने बस बॉयल एग चीज़ जो है बॉयल एग वाले सैंडविच बना दी इनको मायनीज़ के साथ। तो ये रेडी किए और साथ में इनको मैंने दे दिया जूस। तो इनके लंच बॉक्स जो है बैग पैक किए और इनकी बुक्स वगैरह देखी, चेक की कि सारी पूरी हैं। इनके बैग वगैरह सेट किए। बड़ी जो बेटी है वो तो कर लेती है, लेकिन छोटी की ज़रा मुझे चेक करनी पड़ती हैं कि कॉपीज़ और बुक्स वगैरह सारी पूरी हैं। तो बस वो रेडी हो गई। फिर मैं उनको नीचे ड्रॉप करने चली गई कि इनकी बस आ जाती है तकरीबन 6 बजे। टाइमिंग आजकल चेंज हुई है रमज़ान की वजह से। रमज़ान से पहले जो आम रूटीन है उसमें तकरीबन 5:30 बजे इनकी बस आ जाती है सुबह। तो आजकल 6 बजे आ रही है, तो थोड़ा डे भी जो सूरज है वो सही निकला होता है और डे मॉर्निंग जो है अच्छी खासी रोशनी होती है। तो बस यहाँ पे खड़े होकर बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बातें की ताकि वो थोड़ा फ्रेश हो जाएं। तो उनकी बस आ गई, स्कूल बस। तो ये दोनों चली गई स्कूल और मैं ऊपर आके बस अब मैं सोऊंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यही टाइम होता है घंटा 2 घंटा सोने का। तो फिर तो सारा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं थोड़ी रेस्ट भी कर सकूं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, उनकी फिर स्टडी भी देखनी होती है, उनको होमवर्क ये वो और अफ्तारी वगैरह साथ साथ चल रहा होता है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। रूटीन जो आजकल बहुत ज़्यादा टफ़ हुई हुई है रमज़ान की वजह से, टाइमिंग का बिल्कुल ही एक तो पता नहीं चलता। तो बस फिर सो के उठी हूँ, बच्चों को थोड़ा सा, छोटी बेटियों को ब्रेकफास्ट वगैरह दिया और फिर उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। और साथ साथ सोच रही थी कि बच्चों के लिए क्या लंच रेडी करूं, क्योंकि वो 1 बजे आ जाते हैं। क्योंकि शाम को भी वो इफ्तारी के बाद खाना नहीं खाते, सिर्फ इफ्तारी में पकोड़े वगैरह थोड़ी चाट वगैरह खा लेते हैं। तो वो डिनर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस टाइम फिर मुझे ये होता है कि अच्छे से एक टाइम तो खाना खाएं वो आके। तो ये छोटी बेटियाँ यहाँ पे बैठी बस अपने कार्टून वगैरह देख रही थी, साथ साथ प्रे कर रही थी। मैंने फटाफट क्लीनिंग डन की और फिर मैंने सोचा कि चलें आज बॉयल राइस और साथ में चिकन बना लेती हूँ, आलू चिकन शोरबे वाला। बच्चे भी ज़रा खुश होकर खा लेते हैं, आके लंच कर लेते हैं। जो शोरबे वाली चीज़ है वो ज़रा बच्चे शौक़ से खाते हैं ड्राई सालन की निस्बत। तो फिर मैंने बस क्लीनिंग ख़त्म की और ये यहाँ पे खेलती रही हैं। क्लीनिंग करने के बाद फटाफट बस बच्चों के लिए लंच रेडी करूँगी, क्योंकि 1 बजे बच्चों ने आ जाना है। फिर उसके बाद खाने के बाद उनका थोड़ी देर के बाद उनकी स्टडी करवानी होती है, फिर उनका कार साहब ने आ जाना होता है। बस ऐसे ही रूटीन चलती रहती है। तो यहाँ पे बच्चे आ गए, तकरीबन 1-1:30 बजे के टाइम था, स्कूल से आ गए। तो मैंने जब उनकी वीडियो रिकॉर्ड की तो वो कहती है मामा प्लीज़ हमें मत लें वीडियो के अंदर, हम बहुत टायर्ड हैं और
हमारे फेसेस जो हैं बहुत वो तो मैंने कहा अच्छा चले मैं आपकी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो बस उनको लंच वगैरह दिया, फिर बाद में साथ साथ अपने किचन के काम समेटती रही साथ साथ, क्योंकि मेरी पालक ख़त्म हुई हुई थी। मैं पूरी एक हफ़्ते की जो है तकरीबन 2 बंच लेके उसको कट करके साफ़ करके एक बॉक्स पे डाल के रख लेती हूँ, ताकि फिर ईज़ी रहता है अफ्तारी के टाइम कि आपके पास कट हुई हुई थी और आप पकौड़ों के लिए फिर बस निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह बस मैं एयर टाइट जो है बॉक्स के अंदर इसको करके क्लीन करके कट करके रख लेती हूँ। तो टाइम का पता ही नहीं चला। फिर बस मैंने होमवर्क के बाद बच्चों के अगेन से किचन में आई और मैंने पकौड़ों वगैरह की कटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि आज मुझे अफ्तारी देनी थी नीचे वॉचमैन को। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से जो टाइम पे उसके लिए रेडी कर दूँ, तकरीबन 6:30 बजे उसको दे दूँ पूरी ट्रे बना के। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दिया कटिंग वगैरह की पकौड़ों की। और फिर बच्चों के लिए अलग से जो आलू के स्लाइस होते हैं वो बनने होते हैं। तो यहाँ पे पालक और जो है एक प्याज और 2 मीडियम साइज़ के जो आलू थे वो मैंने कट किए, और साथ में बच्चों के लिए जो स्लाइस वाले पकोड़े बनने होते हैं आलू के वो कट किए। और इनको मैं वॉश करके रख देती हूँ तकरीबन 15-20 मिनट, ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो फिर पकोड़ों में ये है कि पानी ज़्यादा नहीं होता और वो बड़े अच्छे क्रिस्पी से बनते हैं। तो यहाँ पे बेसन मैं अब करूँगी रेडी अपना पकोड़ों के लिए। इसमें जो गोल धनिया ऐड कर दिया और नमक मिर्च और ज़ीरा वगैरह ऐड करके मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट 5:30 का टाइम हो चुका था। तो पकोड़े भी थोड़े ज़्यादा बनने थे आज, इसलिए फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपनी फ्राइंग वगैरह करना। साथ साथ फिर मैं दूसरे जो काम है छोटे छोटे अपने वो करती रही। दही रेडी की, खजूरें वगैरह कट की, और फ्रूट चाट के लिए जो क्रीम थी उसको रेडी करना था मुझे। तो यहाँ पे बस मैंने पहले एक जो है बच्चों के लिए रेडी कर लिया, जो आलू के स्लाइस थे, क्योंकि ये थोड़े ठंडे भी हो जाए तो बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन अपने लिए फिर ज़रा जो पकोड़े होते हैं वो बिल्कुल फिर मैं लास्ट पे ज़रा गरम गरम जो है एक निकल आया था उसका पूर जो पकोड़ों का होता है, तो सेकंड मैंने उसके अंदर डाला हुआ था। और साथ में मैंने फिर जो है फ्रूट चाट के लिए क्रीम निकाल ली, उसके अंदर चीनी मिक्स करके और थोड़ा सा दूध करके रख दूँगी, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से जो है मिक्सअप हो जाए उसके अंदर। और खजूरें कट की, खजूरें मैं कट करके ऑलवेज़ रखती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में ही रहता है कि कुछ इसके अंदर से कुछ निकल ना आए या ख़राब ना हो अंदर से। तो मैं ऑलवेज़ खजूरों को कट करके वॉश करके कट करके ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी। फिर जो है फ्रूट चाट के लिए यहाँ पे मैंने लिया था एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और अनार। अनार मैंने पहले निकाल के रखे हुए थे बॉक्स के अंदर, वो भी मैं तकरीबन 1-2 अनार जो है वो निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि डेली फ्रूट चाट तो लाजमी बननी होती है। तो इसलिए फिर यह कि थोड़ा थोड़ा करके उसको फिर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे खजूरें कट की। बाकी ये क्रीम चाट में जो है ड्राई फ्रूट्स वो भी मैं डालती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं बहुत नखरे करते हैं, वो नहीं खाते हैं। तो फिर या तो मैं अलग से कट करके रख लेती हूँ, अपने अपने प्लेट पे डाल लेते हैं मैं और हस्बैंड, या फिर एक साइड पे बिल्कुल हाफ़ एरिया में उसके मैं कट करके डाल देती हूँ। या फिर ये देखिए मैं बिल्कुल एक साइड पे डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों की वजह से इस साइड से फिर बच्चे खा लेते हैं और नट्स वाली साइड से फिर हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी क्रीम चाट है वो ऑलमोस्ट हो गई रेडी। अब मैं आ जाऊँगी अपनी दही भल्लों की तरफ। जो दही पकौड़ियाँ थी वो भी आज मैंने खुद जो है बनाई थी एक दिन पहले, तो वो भी बहुत मज़े की बनी थी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मेरी वीडियोस में है। तो वो बस मैंने मिक्सअप करना था, उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था पकौड़ियों को। तो यहाँ पे मैंने उसमें के अंदर बस आलू बॉयल और थोड़े से चने ऐड किए, वाइट चने, और प्याज, टमाटर और दही के अंदर उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया। और साथ साथ मैं जो है वॉचमैन के लिए भी रेडी करी थी चीज़ें, अलग से बाउल में डाल डाल के रख रही थी, ताकि उसके आने से पहले मैं सब कुछ रेडी कर दूँ। उसको ट्रे बना के दे दी और यहाँ पे मैंने टेबल लगा लिया अपना। तो ये था जी आज की हमारी अफ्तारी, सिंपल सी। और जो है अब बस फिर अफ्तारी के टाइम मैंने कैमरा जो था बंद कर दिया था, क्योंकि छोटी बहुत तंग कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई वहाँ पे वीडियो। फिर अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आपको पता है ऑलवेज़ किचन हमारा वेट कर रहा होता है कि आके मुझे क्लीन करें, क्योंकि अफ्तारी की वजह से साथ साथ इवन नहीं कि मैं साथ साथ साफ़ कर रही होती हूँ, बर्तन वॉश कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी जो अफ्तारी के बाद काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस अच्छे से जो अपने काउंटर्स वगैरह उसको साफ़ किया, क्लीन किया, और सही तरह से मैं रात को ही जो है अच्छे से अपना जो किचन है वो क्लीन करके लेटती हूँ, क्योंकि फिर सहरी में ज़रा बहुत सुकून से आप इजीली जो है अपनी सहरी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस किचन हो गया, और बर्तन जो थे वो अभी गीले थे, तो फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के वो फिर उनको मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ और किचन मेरा हो जाता है सारा क्लोज़।
तो बस फिर मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। फिर मैं और आबिद जो हैं और दोनों छोटी बेटियां वो चले गए ग्रॉसरी करने। थोड़ी सी जो है डेली रूटीन की ग्रॉसरी करनी थी। तो यहाँ पे पास पे ही हमारे है ग्रॉसरी स्टोर लुलू, तो वहाँ पे चले गए। तो जो छोटी मैडम है उनको अपनी चीज़ें नज़र आ गई, कभी बबल गम तो कभी कुछ, तो बस इस तरह ही तंग कर रही थी। तो मैंने इसको पकड़ना था, देखना था। तो यहाँ पे मैं लूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी अपनी न्यू रूटीन या कोई भी न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक दे मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूवर्स, और रमज़ान में अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूवर्स।